हेलो एवरीवन। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वर्कशीट जो है वो कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले ट्रांसपोज को चाहे तो इस तरह डैश लगा के, मान लो ए डैश या फिर ए पावर टी, इस तरह हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है ए बाई कुछ किसी भी ऑर्डर की, मान लो एम बाई एन की, इसके ट्रांसपोज का क्या मतलब है, जो रोज़ होती है ना उनको आपने कॉलम्स में चेंज करना है और जो कॉलम्स होंगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम यही कहते हैं कि अगर आपके पास ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो ए जे आई हो जाएगा। ठीक है, मतलब आई रिप्रेजेंट करता है हमारा रोज़ को और जे रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉलम को, तो उल्टा हो जाएगा ए जे आई। इसी का मतलब है ट्रांसपोज। अब अगर यहाँ पे बात करें ट्रांसपोज का, वापस ट्रांसपोज करो तो ए बन जाता है के ए ट्रांसपोज, मतलब किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज जस्ट ए का रह जाता है। अगर आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हो तो उसको हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इस तरह सेपरेट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ए बी ट्रांसपोज मतलब ए बी की मल्टीप्लाई करके जब आप ट्रांसपोज करते हो ना तो वो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। अब हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस वही मैट्रिक्स बन जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। मतलब ए आई जे का आपने ट्रांसपोज किया, हमारे अकॉर्डिंग वापस ए आई जे के इक्वल आ जाए, मतलब ए जे आई अगर ए आई जे के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर किसी का ट्रांसपोज करते हो और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए आई जे का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल है, मतलब ए जे आई माइनस ऑफ ए आई जे, अगर ये इक्वल है तो अब हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करोगे वो भी सिमेट्रिक होगा, डिफरेंस करोगे वो भी सिमेट्रिक होगा, और अगर सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी रहेगा। किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में जो है लिख सकते हो। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, अभी आपको ट्रांसपोज ढूंढना है। ये मैट्रिक्स गिवन है, मैंने क्या बोला, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो। जो 1 2 3 रो वाइज पड़े थे कॉलम में आ जाएंगे, 3 5 7 4 7 9, तो इस तरह आपके पास ये ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 समथिंग जो भी है, आपने क्या करना है, जो ये रो है इसको कॉलम वाइज ले आओ, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इस तरह से जो है आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये बोला है कि ए ट्रांसपोज हमने दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया आपको, आपने ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ढूंढना है। सबसे पहले आपको ए ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, आप बी ट्रांसपोज ढूंढ लीजिए। ट्रांसपोज ढूंढने के लिए आपको बता ही दिया, रो को कॉलम में चेंज करना है, रोज चेंज करनी है। आप इन दोनों का प्लस करके साइड पे रख दो। अब आपको ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज चाहिए, तो देखो बी ध्यान से आपके पास पड़ा है, आपको ए चाहिए तो आपने क्या करना है, ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज कर दो, वो आपको क्या मिल जाएगा, ए। तो वहाँ से ए मिल गया आपको, बी ऑलरेडी है, दोनों की प्लस कर दो। प्लस करने पर जो आएगा फिर आपने उसका ट्रांसपोज करना है और आपके पास इक्वल आंसर आ जाएगा। इसी तरह माइनस के लिए है, बस जो आपको मैंने प्लस माइनस सिखाया आपने वही काम करना है। अब आप ए माइनस बी कीजिए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर ट्रांसपोज करके माइनस कीजिए, तब भी आपका आंसर जो है वो सेम रहेगा। इसके बाद आपके पास है एक ए मैट्रिक्स है, 3 -1 2 4 0 5, बी मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है, ए बी की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल प्रूफ करवाना है। मतलब पहले आप ए और बी की मल्टीप्लाई करो, आपको मल्टीप्लाई करना मैंने कल सिखा दिया था। आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी, मतलब ए के कॉलम्स की नंबरिंग और बी की रोज़ की नंबरिंग अगर सेम है, उनकी मल्टीप्लाई तभी डिफाइन होगी और आपके पास मल्टीप्लाई ये आ गई। उसके बाद आपने इसका ट्रांसपोज करना है। इसके बाद का क्या काम है, ए ट्रांसपोज निकाल लो, बी ट्रांसपोज निकाल लो। जैसे इन्होंने बोला है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब पहले बी वाले को ट्रांसपोज वाले को रखना है, फिर आपने ए ट्रांसपोज वाले को रखना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करोगे हमारे आंसर जो हैं वो इक्वल आएंगे।
अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूफ करवाना है और A दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले जिसको सिमेट्रिक प्रूफ करवाना है उसकी वैल्यू ढूंढिए। आपको A गिवन है, आप क्या कीजिए A और A ट्रांसपोज दोनों की एडिशन कर दीजिए। उसके बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई 12 7 7 8। आपने इसी का ट्रांसपोज करना है। जब आप इसी का ट्रांसपोज करोगे वापस सेम बन रही है स्टेटमेंट, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक। नेक्स्ट में आपको A माइनस ए जो ट्रांसपोज है उसको आपने क्या प्रूफ करवाना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, पहले ए आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ए में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो, जो कैलकुलेशन आएगी उसका वापस ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास माइनस का गैप आएगा और यही आपको यहाँ पे निकालना था। तो इसी का मतलब हो गया कि ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद है आपके पास 6 एग्जाम्पल, शो दैट दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिंपली इसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करवाने के लिए आपने क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज करो। इसके ट्रांसपोज को जब आप करते हो ना तो आपके पास पूरी स्टेटमेंट में माइनस का गैप आ रहा है, तो हमें वही गैप जो है कॉमन बाहर निकाल लेना है और बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी मैच कर जाएगी। दैट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या होएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला आपने क्या ढूंढना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसको 2 से डिवाइड कर दो, फिर A माइनस ए ट्रांसपोज उसको भी 2 से डिवाइड करो। अब आपने ध्यान से देखिए, ऑलरेडी A तो निकाल रखा है, A ट्रांसपोज भी निकाल रखा है, दोनों को एक बार प्लस कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड, इसको रख दो साइड पे। उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों की माइनस करनी है। माइनस करने पर जो आंसर आएगा उसको फिर 2 से डिवाइड कर देना, वो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज, और यही आपको ढूंढना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी, आपने इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास ए मैट्रिक्स पड़ी है, आप इस ए को ट्रांसपोज करके ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अब सिमेट्रिक के लिए आपको याद रखना है, आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल के उसको 2 से डिवाइड करना है, उसको रख दो साइड पे। फिर आपने स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, ए में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो, जो आंसर आएगा उसको फिर 2 से डिवाइड कर दो, तब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। अब आपके पास एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक वाली आई, एक स्क्यू सिमेट्रिक वाली, दोनों को ऐड करके रखना है, इनकी एडिशन नहीं करनी। तो ये एक्सप्रेस हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर जो है फुली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करके रख लीजिए।